नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 13वें अध्याय का पाठ अवश्य ही सुना होगा और उसके महात्म्य को भी अवश्य सुना होगा। आज हमारे 14वें अध्याय का पाठ प्रारंभ होगा, गुणत्रय विभाग योग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय श्री हरे विष्णु। 14वां अध्याय प्रारंभ। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति से होने वाले कहे तथा 21वें श्लोक में यह बात भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनि में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों में से छूटने के उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्ट पूर्व समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और पहले काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं इस योनि में चेतन समुदाय को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा का शरीर बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतगुण को तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से भी बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और शक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सतत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में आवृत्ति और प्रमाद अर्थात विरय, चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न हो जाती हैं। जब यह मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य सर्व आदि लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैरागी निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सतगुण में स्थित पुरुष
सर्व आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में उत्पन्न निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि इन नीच योनियों को नरकों में जाते हैं। जिस समय दृष्ट तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कारण रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान में रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अभी विचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंडन एक रसानंद का आश्रय मैं हूँ। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने गीता के 14वें अध्याय को सुना है तो इसके महात्मा को भी अवश्य सुने। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण, जय श्री हरे विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के संग, तब तक के लिए जय श्री हरे कृष्ण।